गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। ठीक है, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, है ना। चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश जब बिजनेस को डेवलप करना होता है, उसकी ग्रोथ करना होता है, या फिर एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना। बिजनेस का विकास करना होता है, उसकी कुशलता बढ़ानी होती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी यदि इंक्रीज करनी हो, तो ऐसी कंडीशन में जो किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को जिसके पास पेमेंट हो या फिर उसके पास कोई क्वालिटी हो, उसके पास अच्छी योग्यता हो, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाया जाता है। पार्टनरशिप के अंदर ऐसे व्यक्ति को नया पार्टनर बनाया जाता है, तो उसको जो है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहा जाता है, नए साझेदार का प्रवेश। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती है जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, आ सकता है मेन एग्जाम में, है ना। नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर और कंडीशन ऑफ एडमिशन, मतलब नए पार्टनर जो नए साझेदार को जो प्रवेश दिया जाता है, तो उसकी क्या कंडीशन है ना, या उसकी आवश्यकता क्यों होती है। नए पार्टनर को, नए साझेदार को प्रवेश देने की आवश्यकता क्यों होती है। मान लो कि 3 पार्टनर है, तो उसमें एक 4 पार्टनर, एक नया पार्टनर वो आ जाता है, तो उसकी आवश्यकता क्यों हो रही है ना। क्या कंडीशन ऐसी बनी है जिसके कारण नए पार्टनर की आवश्यकता हो रही है। ऐसी क्या परिस्थिति है ना, ऐसी क्या समस्या आ गई है जिसके कारण नए पार्टनर को जो है कि प्रवेश दिया जा रहा है, नया पार्टनर बनाया जा रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है। टू गेट कैपिटल, मतलब जब पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, बिजनेस के अंदर ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कंडीशन में नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, नया पार्टनर बनाया जाता है ना। जब पूंजी बिजनेस के अंदर पूंजी की कमी है, बिजनेस के अंदर और पूंजी की कमी है और ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कंडीशन में एक नए व्यक्ति को पार्टनर बनाया जाता है ताकि पूंजी की पूर्ति हो सके। तो पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, टू इंक्रीज मैनेजरियल एबिलिटी। टू इंक्रीज मैनेजरियल एबिलिटी, जो प्रबंधन की कुशलता होती है, जो प्रबंधन की कुशलता होती है बिजनेस की, उसको ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, उसकी एबिलिटी बढ़ाने के लिए एक नए पार्टनर को प्रवेश दिया जाता है। मान लो कि जो पार्टनर है उनमें मैनेजरियल एफिशिएंसी कम है, एबिलिटी कम है, तो वो ऐसे, उनके पास पेमेंट तो है, पैसा तो है, लेकिन उनके पास मैनेजरियल एबिलिटी नहीं है, या फिर कम है, उनके पास मैनेजमेंट करने की एबिलिटी कम है, तो वो ऐसे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है कि मैनेजमेंट में शामिल कर लेते हैं, जो अच्छी योग्यता रखता हो, जिसकी जो मैनेजरियल एबिलिटी अच्छी हो, तो उसको वो नया पार्टनर बनाते हैं। ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है आपका ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यदि कोई पार्टनर बिजनेस से अवकाश ग्रहण करता है, रिटायर होता है, तो उसके स्थान पर किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, नया पार्टनर बनाया जाता है। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है। फोर्थ वाली कंडीशन है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, यदि कोई साझेदार मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एक नए पार्टनर, एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, एक नया पार्टनर बनाया जाता है। तो यदि कोई साझेदार रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, वो साझेदारी को छोड़कर जाता है, तो उसके स्थान पर एक नया पार्टनर बनाया जाता है। या किसी साझेदार की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है कि नया पार्टनर बनाया जाता है। फिफ्थ वाला पॉइंट है टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। जो बिजनेस के जो वर्कर्स जो होते हैं, एम्प्लॉइज जो होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए उनको पार्टनर बनाया जाता है। मतलब ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसमें एबिलिटी अच्छी है, वो कार्यकुशल व्यक्ति है, मन लगाकर वर्क करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे जो पार्टनर होते हैं, वो नया पार्टनर के रूप में उसको एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए नया पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस की समृद्धि के लिए, बिजनेस के विकास के लिए
बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसकी समृद्धि है, फॉर ग्रोथ मतलब उसकी समृद्धि के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस विकास करे, है ना, उस कंडीशन में भी एक नए व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है, ताकि वो जैसे कि यदि कैपिटल की कमी हो तो कैपिटल की कमी के लिए कमी की पूर्ति हो जाती है, नए पार्टनर को बनाते हैं। मैनेजर एबिलिटी, एक अच्छे व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को पार्टनर बनाया जाता है तो जो मैनेजर एफिशिएंसी वो ताकत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस विकास करेगा, उसकी समृद्धि बढ़ेगी, है ना। उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार की दशा में यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में व्यापार करना चाहता है तो उसको उस देश के व्यक्ति को पार्टनर बनाना पड़ता है ना। मान लो कि इंडिया का जो कोई व्यक्ति है वो इंग्लैंड में बिजनेस करना चाहता है तो वो रोज डेली आना जाना उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए वो वही के व्यक्ति को पार्टनर बना लेगा और ताकि वो बिजनेस को देख रेख कर सके, बिजनेस को वो संभाल सके, उसकी केयर कर सके, है ना, सारी चीजों को देख सके। इसलिए वो जब उसकी इच्छा विदेश में, फॉरेन में बिजनेस करने की होती है तो उस व्यक्ति को पार्टनर बनाकर वो बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू अवॉइड बिजनेस कॉम्पिटिशन, टू अवॉइड बिजनेस कंपटीशन। यदि मान लो कि दो फर्म ऐसी है जो आपस में कंपटीशन कर रही है, आपस में कंपटीशन कर रही है और दोनों को ही उसके अंदर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो एक ही चीज का सेम प्रोडक्शन कर रही है और उसका नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए ऐसी फर्म जो आपस में कंपटीशन कर रही है वो दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे तो करेगी, इससे वो एक जो कंपटीशन वाली है वो इनके नया पार्टनर बना लेगी, है ना। तो इस प्रकार से वो जो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए भी एक नया पार्टनर बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति कंपटीशन में उसको नया पार्टनर बनाकर उस कंपटीशन को समाप्त किया जा सकता है। तो टू गेट कैपिटल, टू इंक्रीज मैनेजर एबिलिटी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज फॉर ग्रोथ द बिजनेस, इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड और अवॉइड बिजनेस कंपटीशन। इन केस में एक नए पार्टनर को पार्टनर बनाया जाता है। आपको इसमें बुक में से कोई भी 5 पॉइंट दर्ज करना है, डिटेल सही, ठीक है। 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। मैटर क्लियर है। नेक्स्ट मैटर है राइट ऑफ न्यू पार्टनर, राइट ऑफ न्यू, नए पार्टनर के क्या अधिकार है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर है ये। राइट ऑफ न्यू पार्टनर, सबसे फर्स्ट वाला क्या है, राइट ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी, राइट ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर अधिकार, संपत्ति पर अधिकार कब होता है, संपत्ति पर एक नए पार्टनर को संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए उसको कैपिटल देनी पड़ती है, पूंजी मिलानी पड़ेगी। पूंजी जब वो बिजनेस के अंदर देगा, नया पार्टनर आएगा, पूंजी देगा, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर क्या करेगा, अधिकार प्राप्त करेगा, ठीक है। अब इसके लिए कितनी वो पूंजी लेकर आएगा, किस रूप में लेकर आएगा, ये जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं, एक अनुबंध बनाते हैं, एक समझौता करते हैं। उस समझौते में ये तय किया जाता है कि नया पार्टनर इतनी कैपिटल लेके आएगा तब जाके उसको प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा। तो एक ये है राइट ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी, संपत्ति पर अधिकार। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट क्या है, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर प्रॉफिट, लाभ पर अधिकार। लाभ पर अधिकार कब होता है, लाभ पर वो अधिकार कब प्राप्त करेगा, इस मैटर को आप अच्छे से आप समझना, लाभ पर अधिकार वो कब प्राप्त करेगा। मान लो बिजनेस के अंदर ए और बी जो है कि पुराने ओल्ड क्या है, ये ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, वो सी को नया पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है, सी बिजनेस के अंदर नया पार्टनर आ रहा है। अब ए बी कई वर्षों से बिजनेस को कर रहे हैं, उनको 10-15 साल बिजनेस को करते करते हो गए हैं। अब उन्होंने काफी मेहनत की उस बिजनेस के अंदर, काफी उसकी गुडविल भी बढ़ाई, है ना, और नया पार्टनर को ऐसे ही वो पार्टनरशिप में प्रवेश नहीं देंगे, लाभ में हिस्सा वो नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जो खून पसीना बिजनेस के अंदर लगाया है, बिजनेस में अपना समय दिया है, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, अपनी जो एबिलिटी है उससे उस बिजनेस की गुडविल को बढ़ाया है। तो उसके बदले में वो नए पार्टनर से पूंजी के अलावा, कैपिटल के अलावा कुछ धनराशि लेते हैं,
क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो इनको भी अपने लाभ के अंश में से कुछ त्यागना पड़ेगा। पहले जो प्रॉफिट है वो दो पार्टनर के बीच डिवाइडेड होता था, लेकिन अब जो नया पार्टनर आ जाता है जब वो तो 3 पार्टनर बन जाते हैं, तो अब जो प्रॉफिट डिवाइडेड होगा वो 3 पार्टनर में होगा, ए, बी और सी, है ना। पहले 2 ही पार्टनर थे तो जो प्रॉफिट था वो ए और बी में डिवाइडेड होता था। अब 3 पार्टनर हो जाएंगे तो अब जो प्रॉफिट है वो 3 पार्टनर में डिवाइडेड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले से पुराने पार्टनर का जो शेयर और प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो नए साझेदार से जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाई है, बिजनेस में जो कैपिटल आएगा उसके अलावा कुछ और धनराशि वो लेंगे। तो उसके बाद जितना वो भाग त्याग करेंगे उतने भाग की राशि वो अलग से सी से लेंगे नए पार्टनर से। उसके बाद उनको प्रॉफिट में शेयर में हिस्सा दिया जाएगा। तो इन 2 चीजों पर कब हिस्सा प्राप्त करेगा वो, जब वो कैपिटल बिजनेस के अंदर क्या करेगा, कैपिटल लेके आएगा तो प्रॉपर्टी पर उसको अधिकार मिलेगा। और जब वो जो ए और बी की पुरानी योग्यता क्षमता और उन्होंने बिजनेस के अंदर अपना समय व्यतीत किया, उसके बदले में कैपिटल के अलावा कुछ धनराशि देंगे, वैसी कंडीशन मुझको शेयर में प्रॉफिट लाभ में हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इनको लर्न कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।